हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपना आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा टॉपिक है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक चली थी? ये 1942 से 1955 तक चली थी ये जनरेशन। और इस जनरेशन अलग अलग बुक के अंदर इसका आपको डेट अलग मिलेगी। तो जनरली आपको इस डेट से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। बाकी एक एक्सपेक्टेड जो ईयर्स डेट स्टार्ट होती है जनरेशन की, वो आपको 1942 से 1955 से फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम के अंदर इस जनरेशन में जो भी डेवलपमेंट होते गए उनके अकॉर्डिंग सिस्टम के प्रोसेस चलता रहा। तो आइए अपन फर्स्ट जनरेशन के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और यहाँ इन कंप्यूटरों में बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। और इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इनको चलाने के लिए पंच कार्ड के अंदर प्रोग्राम को रखा जाता था, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। उसके बाद में डाटा की जो स्टोरेज क्षमता थी वो बहुत ही सीमित थी, बहुत ही लिमिट मात्रा में स्टोरेज होता था डाटा का। और इस जनरेशन में सबसे पहले मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी मशीन लैंग्वेज को डेवलप हो गई थी और मशीन लैंग्वेज का ही यूज किया गया था इस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। और नेक्स्ट देखते हैं। और इस जनरेशन के जो मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। वैक्यूम ट्यूब के बारे में मैंने बता दिया। और उसके बाद में अनरिलायबल होता था और ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर बेस होता था। इसे कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा था और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करता था। इसमें जो अलग अलग साइज़ के जो बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे उस टाइम में, और इसमें एसी की आवश्यकता होती थी। और ये नॉन पोर्टेबल था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सुविधाजनक नहीं था। इतने बड़े आकार में कंप्यूटर होते थे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर मतलब डेवलपमेंट हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं एनिक। तो यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का। इन जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है। और बेसिक यहाँ से एक फुल फॉर्म लगभग एग्जाम में, कंप्यूटर की आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि एनिक का मतलब क्या होता है, एडवेक का मतलब क्या होता है, यूनिवेक का मतलब क्या होता है। तो ये जितने भी हैं ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो एनिक की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। एडवेक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। और यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इस जनरेशन के और भी कंप्यूटर हैं। एग्जाम्पल के लिए IBM 701 है, IBM 650 है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है IBM का। तो आपको यहाँ से इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, उसमें फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था डिवाइसेस के अंदर। और नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम अवधि थी 1956 से लेकर 1963, 1956 से लेकर 1963 तक इस जनरेशन में डेवलपमेंट होता गया सिस्टम के अंदर। तो इस दूसरी जो पीढ़ी थी अपनी सेकंड जनरेशन थी, उसमें क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत अच्छे थे। और इसके बजाय अपने सेकंड जनरेशन में क्या होता था, कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का विकास हो गया था। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर। वो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के काम में आता है असेंबलर। तो मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है? असेंबलर का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है।
और इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का भी यूज इस सेकंड जनरेशन में किया गया था। फर्स्ट में भी इसको पंच कार्ड्स का यूज किया गया था, जो हरमन होल्ड्रिथ के द्वारा डेवलप किया गया था पंच कार्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन नेक्स्ट देखें। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो आपके एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है। IBM 1620, IBM 7094, CDEC 1604 और CDC 3600, यूनिवेक 1108। आपको एटमोस्ट ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही रखने हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, पर ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्पल के बारे में आपको देखना है। तो नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 1964 से लेके 1975 तक चली थी। इसमें क्या होता था, ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, मतलब IC चिप का यूज किया जाने लगा इस जनरेशन के अंदर। जेम्स किल्बी ने द्वारा इस IC चिप का डेवलप किया गया था और इस साइज में, आकार में थोड़ा कंप्यूटर फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में इस जनरेशन के कंप्यूटर छोटे होते गए। इन कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक मेजर की गई थी और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है IC चिप के द्वारा ये चीज़ संभव हो सका था। इसके बाद में क्या हुआ था, इस पीढ़ी में जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। जैसे पास्कल है, बेसिक लैंग्वेज का इसी जनरेशन से डेवलप हुआ था। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि थर्ड जनरेशन में किस चिप का यूज किया गया था, IC चिप का यूज किया गया था। और एक क्वेश्चन आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे पास्कल है, बेसिक्स है, ये सारी है। तो नेक्स्ट, इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो IBM 360 सीरीज के IBM और होनीवेल 6000 सीरीज के हैं। PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर IBM 370/168 और TDC 316, ये इस जनरेशन के एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर के। तो नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1967 से स्टार्ट हुआ था और 1989 तक चला था। इस जनरेशन में क्या होता था कि एक IC चिप की जगह एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती थी। उस माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था, VLSI था, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस चिप का नाम था। और तो आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी चिप का यूज किया गया था, तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप थी और इस माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित ये कंप्यूटर सिस्टम का आकार कम होता गया, उनकी क्षमताएं बढ़ती गई और चुंबकीय जो डिस्क हैं, जो अर्धचालक मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी काम में ली गई थी, चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी काम में ली गई थी। और उच्च गति वाले जो नेटवर्क यानी हाई स्पीड वाले जो नेटवर्क का डेवलपमेंट इसी जनरेशन में हुआ था, जिसमें लैन वैन मैन जो भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है वो इसी जनरेशन से स्टार्ट हो चुका था। ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में यूज किया जाता था, वो सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इसी जनरेशन में यूज किया गया था। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS का। इसमें क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे कंप्यूटर पे जो सारे आने लगे और मल्टीमीडिया का पर्सनल इसी जनरेशन में होता, और इस जनरेशन में C भाषा का विकास हुआ था, C भाषा का डेवलपमेंट हुआ था। C भाषा किसके द्वारा डेवलप की गई थी, डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई थी। और कब डेवलप की गई थी, 1972 के अंदर। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि C भाषा का डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डेनिस रिची के द्वारा C भाषा का डेवलप किया गया था और 1972 के अंदर डेवलप किया था। यहाँ पे प्रोग्राम लिखना भी सरल हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं। DEC 10 है, स्टार 1000 है, PDP 11 है, करे फर्स्ट है जो सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, और करे XMP जो सुपर कंप्यूटर है। इसी जनरेशन में सुपर कंप्यूटर का भी आविष्कार हो चुका था। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 से लेकर प्रेजेंट टाइम, इसमें एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। जो इसमें एक विशेष प्रकार की जो चिप होती थी वो उसका नाम था ULSI चिप था। इसका फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम के अंदर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है ULSI चिप का। तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग इसी जनरेशन में किया जाने लगा, कम से कम जगह पे अधिक डाटा का स्टोर किया जाने लगा इसी जनरेशन में। इसी जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल थे,
जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लाने में सुविधाजनक होते थे, जैसे पोर्टेबल पीसी थे, डेस्कटॉप पीसी थे, टैबलेट आदि इसी क्षेत्र के में यूज किए जाते थे। इस जनरेशन में स्पेशल आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट का आविष्कार इसी जनरेशन में हुआ था। तो 5th जनरेशन में इंटरनेट का भी आविष्कार हुआ था, ईमेल का आविष्कार हुआ था, WWW का विकास हुआ था वो इसी जनरेशन के अंदर। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो विंटम सिर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। 15 अगस्त 1995 को दिन भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। ईमेल का टॉमलिंसन ने किया था। और WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, टिम बर्नर्स के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। और ये अलग अलग प्रकार के सिस्टम के अंदर जो भी जैसे अपन यूज करते हैं, अलग अलग विंडोज़ के अंदर नए नए फीचर्स आने स्टार्ट हो गए थे। GUI वर्जन के, CLI वर्जन के जो अलग अलग फीचर्स हैं वो सब स्टार्ट हो गए थे। इस जनरेशन में विशेष प्रकार की जो डेवलपमेंट देखा गया वो आर्टिफिशियल कंप्यूटर के बारे में देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होते हैं जो भी कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग प्रकार के फीचर्स फंक्शंस यूज किया जाता है। तो ये सब इस जनरेशन में थे और जो वर्तमान में चल रही हैं कुछ नए नए प्रोसेसर, नए नए फीचर्स के साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें अपडेट हो रहा है। जो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम जो 10 है उनमें कोर्टाना जो एक फंक्शंस होता है उसको देखा जा सकता है और इसके अलग अलग फीचर्स, उनके अलग अलग यूजेज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये इस जनरेशन का डेवलपमेंट अभी भी वर्तमान में चल रहा है। तो नेक्स्ट, इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है और जैसे पाम टॉप भी हैं वर्तमान में। और इस जनरेशन के ये एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।